नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं ऑनलाइन जानकारी न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लग चुकी हैं। बीजेपी से लेकर के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर के बसपा, सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को एकजुट और आगे की रणनीति बनाने में लग गई हैं और तमाम चुनावी मुद्दों को खोजने की भी तैयारी हो चुकी है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में फिर से चुनावों से पहले एक बार हिंदू मुस्लिमों के बीच फसाद कराने की साजिश रची जा रही है, जिस पर एक बड़ा खुलासा आज हम इस वीडियो के जरिए से आपके सामने करने वाले हैं। वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। उसके बाद दूसरी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो कि है केरल से। केरल के अंदर बीजेपी के ऊपर लूटपाट, डकैती से लेकर के कई बड़े आरोप लगे हैं। बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ यहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में अब बीजेपी के अपने नेता आ गए हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर चुके हैं। इस पर भी एक बड़ी अपडेट हम आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की साजिशें रची जाती हैं। कई बार बहुत सारे समुदाय के लोग एक्सपोज भी हुए, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। दरअसल खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कुछ दिन पहले ही एक खबर आप लोगों ने देखी होगी, टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की। नूरपुर गांव में एक हिंदू परिवार को एक मस्जिद के सामने से बारात नहीं निकालने दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी और मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया है। दोनों पक्षों को मिलकर के आपस में कंप्रोमाइज करवा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कुछ हिंदू संगठन हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपको एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप गौर से देखिए। बताया जा रहा है कि इस बीच विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची एक हैं। मैं उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ये शक्ल से साध्वी नजर आती है क्या? आप देख सकते हैं। इन्होंने उसी मस्जिद के अंदर अब हवन करने का ऐलान किया है, जिस मस्जिद के सामने से एक दलित समाज की बारात नहीं निकालने दी गई। और यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पहले से ही इस मामले को सुलझा चुका है। उसके बावजूद भी साध्वी प्राची जैसी हिंदू संगठन से जुड़ी हुई नेता इस मामले को तूल देकर के हिंदू मुस्लिमों में फसाद कराने के ऊपर तुली हुई हैं। इस बयान के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि वहां जिन समुदाय के लोगों ने बारात रोकी थी वो भी अब टेंशन में आ गए हैं। अब देखना यह है कि आगे इस मामले को कैसे टैकल किया जाता है। लेकिन आप देखिए, जब प्रशासन ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है, इसका कंप्रोमाइज करवा दिया है, उसके बावजूद भी ये हिंदूवादी संगठन वीएचपी से जुड़ी हुई है, विश्व हिंदू परिषद से, ये लगातार वहां पर हिंदू और मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रही है। अब मस्जिद के अंदर खुलेआम धमकी दे रही है कि हम हवन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह हिंदू मुस्लिम साजिश का एक हिस्सा है? और अगर इसी तरह से ये लोग हुड़दंग मचाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में हिंसा होगी? ये बड़ा सवाल है। आपकी अपने इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। ये जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आ रही है दोस्तों केरल से। केरल के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के ऊपर लूट, ब्लैकमेल जैसे आरोप लगे हैं। आपको हम पहले खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की केरला इकाई हवाला लूट, ब्लैकमेल के आरोपों में घिर गई है, लेकिन यह खबर मीडिया चैनल से गायब कर दी गई है, क्योंकि मीडिया चैनल में ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। खैर, बढ़ते हैं आगे। इस बीच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 3 सदस्यीय स्वतंत्र पैनल बना लिया है इस मामले को लेकर के, जो इस मामले की जांच कर चुनाव में उपयोग किए गए पार्टी फंड की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगा। इस पैनल में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पूर्व चीफ ई श्रीधरन भी शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पैनल का यानी गठन किया है। और यह पैनल ये अब बताया जा रहा है कि छानबीन करेगा कि केरल के अंदर बीजेपी ने जो फंड चुनाव में खर्च किया वो कितना था
और ये कहां कहां खर्च हुआ है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक खबर ये मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही एक हाईवे पर 3.5 करोड़ रुपए की एक डकैती हुई थी और इस मामले में राज्य पुलिस यानी कि केरला की पुलिस भाजपा के कई नेताओं से पूछताछ कर रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले ही 3 अप्रैल को त्रिशूर कोची हाईवे पर 3.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा ने आरोप लगाया है कि लूटपाट स्थानीय भाजपा नेताओं के द्वारा अप्रयुक्त चुनावी धन साझा करने के लिए खुद रची गई थी, यानी कि खुद नेताओं ने ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और इसकी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस मामले पर कई बीजेपी नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले पर अब संज्ञान लेते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है। अब यह पैनल इस पूरे मामले का इंस्पेक्शन करेगा और देखेगा कि आगे इसमें क्या क्या हुआ है। लेकिन यह बड़ा आरोप केरल बीजेपी के ऊपर लगा है। बात एक और खबर की कर लेते हैं, किसान आंदोलन। आप सभी को पता होगा आज हमारे देश का अन्नदाता लगभग 7 महीने का टाइम हो चुका है, सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। कोई उनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए, अगर आप एक हफ्ता घर से बाहर किसी सड़क पर बैठेंगे तो आपकी फैमिली का हाल क्या होगा, वो भी कोरोना जैसी इतनी विकराल स्थिति के अंदर। लेकिन किसान 7 महीने से बैठे हुए हैं, कोई उनकी मांग मानने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब किसानों के समर्थन में एक बार फिर से बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को भी आप जरा गौर से देखिए। पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी कृषि कानून का हल निकाल ले, वरना उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर भाजपा ने अभी भी इस अवसर का लाभ उठाया तो पार्टी को 2022 के चुनाव में परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टी ने इसी तरह से इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हाल हुआ है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बीजेपी का हाल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेताओं को भी यह समझ में आने लगा है कि जिस तरह से कृषि कानून का नुकसान उसको पंजाब के निकाय चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हुआ, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हुआ, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कृषि कानून का असर देखने को मिलेगा? बीजेपी को इसका नुकसान होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।